डियर स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेटर्स में लास्ट टाइम कॉम्बिनेटर्स में परमुटेशंस की बात कर रहे थे। परमुटेशन बेसिकली क्या है कि कोई आपके पास अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से हम r सिलेक्ट करते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, जो r थिंग्स हमने सिलेक्ट किए हैं उनकी अरेंजमेंट का एक नाम है परमुटेशन। और इन वन रो, एक रो में उनको अरेंज करने का जो प्रोसीजर है या फॉर्मेशन है उसको हम क्या कहते हैं, वो परमुटेशन कहलाती है। तो गोया इसमें आर्डर जो होता है वो एक मैंडेटरी होता है। परमुटेशन के अंदर आर्डर की जो है वो इम्पोर्टेंस है, जबकि आगे जाके आप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशंस में आर्डर के हवाले से ज़रूरी नहीं उतना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है या उसकी अहमियत नहीं है, लेकिन यहाँ परमुटेशन में बाकायदा आर्डर जो है वो मस्ट है, उसकी पोजीशन क्लियर करने में रोल है। आज की एग्जांपल है, और पी एन आर को आपने देखा था n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये आपके पास परमुटेशन की गोया बेसिक डेफिनेशन जो है कि पी एन आर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। आवाज थोड़ी। There are three girls in a gathering. In how many ways can they be arranged in a row so that number one, the three girls form a single block? अगर आपके पास 7 बॉयज़ हैं, 3 गर्ल्स हैं, गैदरिंग में उनको अरेंज करना है और 3 गर्ल्स जो हैं वो एक सिंगल ब्लॉक बनाती हैं, यानी उन तीनों का एक एंटिटी बनेगा। There is between any two of the girls the two end positions, कि आपके पास उस गैदरिंग में अरेंजमेंट में एंड पोजीशंस जो हैं बाय बॉयज़ एंड नो गर्ल्स आर एडजेसेंट, और कोई भी लड़कियां जो आपस में वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट पोजीशन में नहीं है, सेपरेट है। सॉल्यूशन में क्या कहता है कि सिंस द थ्री गर्ल्स मस्ट बी टुगेदर, 3 लड़कियां जो हैं वो आपके पास कहता है फॉर्म अ सिंगल ब्लॉक का कि इट मस्ट बी कि वो टुगेदर होंगे, उनका इकट्ठा एक ब्लॉक बनेगा। सो द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 7 बॉयज टुगेदर विद दिस एंटिटी, दैट इज हमारे पास कितने अरेंजमेंट चॉइसेस हैं। तो चॉइसेस के बाद वो कह रहा है कि 7 + 1 इसमें ऐड करेंगे 7 में फैक्टोरियल, ये आपके पास चॉइसेस बन जाएंगे। अगर यहाँ पे वो रेस्ट्रिक्शन ना लगाता कि 3 लड़कियाँ ये वो, तो अगर 7 बॉयज़ ही होते जस्ट, तो हम 7 फैक्टोरियल कर देते। जैसा कि ट्रायंगल में हमने देखा 3 वर्सेस होते हैं, तो 3 उसके साथ फैक्टोरियल लेते हैं। 6 टाइम्स हमारे पास जहाँ वो ट्रायंगल्स बनती हैं। एज द गर्ल्स कैन परम्यूट अमंग देमसेल्व्स, कि आपके पास लड़कियाँ वो तीनों का जो ब्लॉक बनना है उनमें से लाजम बात है, ये परमुटेशन का मतलब है कि G1, G2 एंड G3। तो G3 पहले आ सकती है, G2 बाद में आ सकती है, G1 बाद में आ सकती है। गोया इन तीनों का आपस में एक तरह का इनको पोजीशन चेंज की जा सकती है, इसी का नाम है परमुटेशन। ठीक है, तो एज द गर्ल्स कैन परम्यूट अमंग, उनकी पोजीशन बदली जा सकते हैं विद एन एंटिटीज, दैट इज 3 वेज होंगे, 3 चीज़ें तीनों का। तो द डिजायर्ड नंबर ऑफ वेज इज बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो पहले का आंसर आपके पास 8 फैक्टोरियल है, दूसरे का 3 फैक्टोरियल है, और मल्टीप्लिकेशन वही n1 विद n2 मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा। नाउ नंबर सेकंड केस ये है कि वी फर्स्ट कंसीडर द अरेंजमेंट ऑफ बॉयज़। 7 बॉयज़ हैं, देन दोज ऑफ गर्ल्स, और 6 गर्ल्स हैं आपके पास। सो देयर बॉयज़ के वाले से अगर देखा जाएगा तो 7 वेज हैं और चॉइसेस हैं टू अरेंज, चॉइसेस भी कह सकते हैं। फिक्स एंड आर्बिट्रारी वन ऑफ द अरेंजमेंट्स सिंस द एंड पोजीशन जो हैं वो ऑक्यूपाइड की हुई हैं लड़कों ने, और देयर आर ओनली 6 स्पेसेस अवेलेबल। तो इसका मतलब अगर आपस में आपके पास टोटल ये शो किया, ये बॉयज़ हैं एंड पोजीशन पे, और ये दरमियान में ये वाले जो हैं इनका आपके पास जो है वो G1 है, ये इसी तरह G2 है, और ये फिर आपके पास G3 है। तो ये पोजीशन शो कर दी उसने कि ये आपके पास लड़कों की और लड़कियों की, क्योंकि एंड पोजीशन जो है वो लड़कों के पास कवर्ड है। तो कहता है कि देयर आर ओनली
6 spaces अवेलेबल फॉर द 3 गर्ल्स G1 G2 G3। 3 ये हैं, 3 अगली भी इनकी हैं, तो टोटल इनके पास कितने बनती हैं, 6 पोजीशन है। तो G1 अगर आप देखते हैं उसके पास 6 चॉइसेस हैं। सिंस नो टू गर्ल्स आर एडजेसेंट, और दोनों लड़कियां इकट्ठी नहीं हो सकती हैं, उनके दरमियान में वो क्या है, एक लड़का जो है वो ज़रूर होगा उनकी सिटिंग में। तो G2 के पास 5 चॉइसेस हैं, G3 के पास 4 हैं। मल्टीप्लाइड प्रिंसिपल यूज़ करेंगे और वही होगा कि सबसे पहले ये N1 जो आपके पास है 7 फैक्टोरियल है, और फिर G1 के 6 और इनके सारे चॉइसेस इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास इसकी अरेंजमेंट बन जाएगी। क्वेश्चन 2 एग्जाम्पल जो है वो आपके पास 1 to 4 में कहता है कि हाउ मैनी फाइंड द नंबर ऑफ इवन इंटीजर्स, कि आपने क्या करना है, इवन इंटीजर्स की तादाद बताएं इन विच नो डिजिट इज़ रिपीटेड, कि कोई डिजिट रिपीट भी नहीं होना चाहिए। किन दो नंबर्स के दरमियान, 20,000 एंड 70,000। अब 20,000 से लेकर 70,000 के दरमियान नंबर ऑफ इवन इंटीजर्स कितने हैं, जबकि उनमें से कोई डिजिट जो है वो रिपीट भी ना हो इनका। तो इसमें उसने लिया कि हमारे पास बेसिकली ये देखें 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, यानी ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि 5 डिजिट टर्म्स हैं क्वेश्चन के अंदर। तो 5 डिजिट आ गए, और इसमें इवन नंबर चूँकि लेने हैं तो उसने कहा कि ABCD कोई रिक्वायर्ड इवन इंटीजर है। ओके, ये एक हमारे पास 5 लेटर की शक्ल में, ये 5 लेटर क्यों लिया है, बिकॉज 5 डिजिट हमारे पास नंबर है एज शोन इन द डायग्राम। द फर्स्ट डिजिट A कैन बी चूजन फ्रॉम 2 3 4 5 6। ये आपके पास जो है वो क्या है, 2 3 4 5 6 से लेना है, और E जो है वो चूज़ करना है 0 2 4 6 8 से। अब ये आप कह सकते हैं ये कैसे होगा, देखें इसके लोअर लिमिट कहाँ से शुरू हो रही है, 2 से, और कहाँ तक जाना है, 7। तो फिर आपके पास A के जो चॉइसेस हैं वो 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, और फिर 7 तक आप चले जाएंगे। तो ये कितने बन जाते हैं, ये 5 आपके पास बनते हैं। इसी तरह से E की पोजीशन पे उसके कहता है कि इवन डिजिट अगर आप देखेंगे तो इवन डिजिट्स हमारे पास यहाँ से 0 जो है ये भी इवन है हमारे पास, ठीक है। ये लास्ट लेटर ये वाला E, जो आखिरी लेटर होगा वो E है, और ये क्या होना चाहिए, सो दिस इज मस्ट बी इवन। तो इवन क्या है, इसकी जगह 0 आएगा, 0 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4 है, 4 प्लस 6 है, फिर 8 है। तो इन दिस वे ये E की पोजीशन बन गई। अब एक ब्लॉक बनाया आपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये पोजीशन शोइंग है। तो BCD आपने कह रखा है कि ये वो आपके पास है जो दरमियान में हम देखेंगे। अब A की चॉइसेस क्या है, इसमें 2 डिसजॉइंट केस उसने बनाए हैं कि अगर A बिलोंग करता है 2 3 4 5 6 को, और E आपके पास ये है जहाँ उसकी चॉइसेस जो आप ले रहे हैं सिमिलर, सिंस 2 3 4 इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन निकाला है और वो 2 4 6 बनता है, और फिर 2 4 6 के हवाले से उस प्रॉब्लम के 2 पार्ट्स बनाए। केस 1 में है कि इफ़ A बिलोंग्स टू 2 4 6, अगर 2 4 6 को बिलोंग करते हैं, इन दिस केस A हैज़ 3 चॉइसेस, 3 हैं, 3 ही चॉइसेस होंगे। और दूसरा B के आपके पास क्या है, वो 5 - 1। तो B में आपके पास जो है 0 2 E चूँकि बिलोंग करता है 0 2 4 6, तो वहाँ पे आपके पास जो है वो 1 टोटली जो रह जाते हैं 8 को अगर निकालते हैं हम, तो ये मेरे पास 4 डिजिट्स रह जाते हैं, क्योंकि मैं अगर 6 तक ही रहता हूँ। ये देखें आप नज़र आ रहा होगा, अगर 0 2 4 6 में तक जाता हूँ तो E के ऑप्शन जो है वो मेरे पास कितने रहते हैं, वो 5 - 1 हो जाते हैं। एंड BCD हैज़ P3 10। अच्छा, टोटल अब कितने हैं, ये ऑप्शन आपके पास है। A जो लिया उसको भी 5 एलिमेंट आपके थे डिजिट, और E जो है वो भी 5 हैं, टोटल आपके पास हैं। तो BCD जो हो जाएंगे तीनों BCD, ये कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 0 1 2 9। तो इसका मतलब है टोटल ये कितने बनते हैं, ये 10 बनते हैं। तो PN इन वो परमोटेशन में जो टोटल चीज़ें आपके पास यहाँ आएंगी
वो आपके पास 10 है। तो 10 में से 2 अगर हम निकालते हैं, 10 में से 2 निकालेंगे तो ये P82 हो जाएगा। एंड सो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल डिफाइन करेंगे। ए की 3 है, बी आपने ई का रखा है 4 है, और ये इसको कैलकुलेट करेंगे P83, और P83 का मतलब है 8 का फैक्टोरियल, और 8 - 3 ये बन जाएगा 5 का फैक्टोरियल, और ये आपके पास 876 बन जाएगा। सो ये चीज़ कैलकुलेट हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई किए और ये 4032 बनता है आपके पास। सो सच इवन नंबर्स जो ये इस चॉइस में आपके पास आते हैं। तो BCD आप देखें, अगर आप 5 ये हैं, 5 ये हैं आपके पास, तो पीछे लाज़म बात है ये दरमियान में से आपके पास टोटल 10 बनते हैं। और इसमें से अगर आपके पास केस 2 में कहता है कि अगर ए बिलोंगिंग करता है 3 5 को, तो ए के पास कितने चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस हैं, और ई में वही 5 चॉइसेस सारे के सारे रहेंगे 0 2 4 6 8 वाले। और ये BCD जो है इसके पास भी वही चॉइस रहेगा P83, यानी 10 टोटल थे, तो उसमें से आपने क्या निकाल दिए, वो निकाल देंगे BCD में से 8 में से सारे 2 निकाल देंगे, तो आपके पास 8 रह जाएगा 10 में से। और नीचे आपके पास BCD 3 एलिमेंट्स हैं, BCD 3 है ना जी, टोटल ABCD का ब्लॉक का एक आपने वो सिलेक्ट किया हुआ है इवन इंटीजर्स। तो इस तरह इसमें मल्टीप्लाई करेंगे टू 5 लाइक दैट, तो इसको भी कैलकुलेट कर देंगे, और ये 3360 बनता है। अब उसने बताया था कि 20,000 से लेकर 70,000 की रेंज में सारे नंबर इंटीजर्स कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे बाय द एडिशन प्रिंसिपल, वो अप्लाई करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवन नंबर्स दैट बिकम्स ये। अगली एग्जांपल है एग्जांपल 5 जो है, इसके मुख्तलिफ 4 पार्ट्स हैं। ये आप इसको देखना है, लिखना है एंड डू इट। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सर्कुलर परमुटेशंस, आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जस्ट टुडे डेफिनेशन, परमुटेशन तो एक जस्ट अरेंजमेंट है एन ऑब्जेक्ट ऑफ आर, और परमुटेशन उसको बोलते हैं कि आर टाइम आप उसको चेंज करते हैं। बट सर्कुलर परमुटेशन जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है कि दीज आर द परमुटेशंस विच रिक्वायर अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ क्लोज सर्कुलर क्लोज्ड कर्व, कि किसी सर्कुलर कर्व में जब उनको चीज़ों को आप अरेंज करेंगे, उनकी जो अरेंजमेंट है या उनके अरेंजमेंट का जो मेथड है वो क्या कहलाता है, वो सर्कुलर परमुटेशंस है। और इसमें उसने 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ABC ली। तो देखें पोजीशन अगर आप लेते हैं, ए पहले रखते हैं, ABC आएंगे, फिर B पहले रख लेते हैं, तो आप BCA कर सकते हैं। इसी तरह से CA भी लेके आ सकते हैं। ये तीनों की तीनों को आइडेंटिकल पोजीशंस बन जाती हैं। तो इस तरह से आपके पास सर्कुलर परमुटेशन जो होती है उसको QNR से ज़ाहिर किया जाता है, R डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। जैसे PNR जो आम परमुटेशन है, और जो QNR है यानी यही आपके पास QNR। सो दिस इज़ द नोटेशन फॉर सर्कुलर परमुटेशंस। तो R सर्कुलर परमुटेशंस को ये ज़ाहिर करता है, और इसका फार्मूला जो आपके पास होता है वो n फैक्टोरियल होता है, और नीचे आपके पास R टाइम R डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल देखेंगे।